पर बेटा जी आप लोगों को याद होगा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि डेरिवेटिव ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है बेटा, उसके लिए पहले तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले लिखवाए थे कि बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, टैन कॉट। ठीक है बेटा, मैंने बोला भी था आप लोगों ने बेटा वो सारे फॉर्मूले याद करने हैं, तभी बेटा जी आपको पता चलेगा कि हम लोगों ने कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये डेरिवेटिव कैसे फाइंड हो रहा है। ठीक है, तो बेटा आज हम उसके बेसिस पे ही आगे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो बेटा जो फर्स्ट आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे दैट इज कि इफ राइट डाउन बेटा जी, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, इफ y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू, जो हमारा y है दैट इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू a cos थीटा माइनस b sin, b sin थीटा, b sin थीटा, prove that, then prove prove that prove that y square plus y square plus dy over d theta square is equal to, this is equals to a square plus b square। ठीक है बेटा, हमारे पास गिवन क्या है कि y की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ अ y इज a cos थीटा ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, और बेटा हमने ये प्रूव करना है। तो बेटा इसमें हम लोगों को देखो जी प्रूव करना है, दैट मीन्स बेटा हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों आपस में क्या हो, इक्वल। ठीक है, सो बेटा फॉर प्रूविंग दैट के लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है हमारी। ठीक है, तो उसके लिए बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में एक तो y यूज हो रहा है, दूसरा क्या यूज हो रहा है, dy ओवर डी थीटा। तो बेटा हम लोग यहाँ पे एक बार डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। ठीक है, y हमारा कितना है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ठीक है, गिवन से स्टार्ट करो बेटा जी, गिवन गिवन क्या है हमारे पास, कि y इज इक्वल्स टू, y किसके इक्वल है, a cos थीटा माइनस बी साइन थीटा। ठीक है, अब बेटा यहाँ से हम लोग डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो देन बेटा मेरा डी वाई ओवर डी थीटा कितना रहेगा, दिस ए इज अ कांस्टेंट। बेटा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का हम लोगों ने बेटा डेरिवेटिव डिस्कस किया था कि अगर बेटा मेरे पास डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है वो किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, एंड बेटा जो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना है, माइनस साइन एक्स, और बेटा जी डेरिवेटिव ऑफ जो मेरा साइन एक्स है वो कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, जिन्होंने पहले क्लासेस नहीं लगाई जहाँ डेरिवेटिव की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्लास नहीं लगाई, तो ये दो फॉर्मूले नोट कर लो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जब मैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करूंगी तो वो कितनी आएगी, माइनस ऑफ साइन थीटा, फिर बेटा जी माइनस बी डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव कितना है हमारे पास, कॉस थीटा। बेटा आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव चेक करो बेटा जी, जो मेरे पास जब मैंने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, अब बेटा जब मैं फाइंड करूंगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज वाई स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर करते हैं बेटा जी ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, डी वाई ओवर डी थीटा का स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब बेटा चेक करो,
जब मैंने होल स्क्वायर ओपन करने, ठीक है, व्हेन बेटा जी आई ओपन द होल स्क्वायर, फर्स्ट होल स्क्वायर में ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। और बेटा जी ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए की जगह पे मेरे पास यहाँ पे क्या है, ए कॉस थीटा इंटू क्या रहेगा, बी साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पे जो दोनों साइन है वो नेगेटिव है, जब मैं नेगेटिव बाहर लूंगी तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। बट बेटा नेगेटिव टर्म का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे ये जो टर्म है, ये टर्म मेरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दिस इज ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा जब मैं नेगेटिव कॉमन लूंगी, नेगेटिव का क्या होगा, स्क्वायर। तो बेटा जब स्क्वायर होगा तो दोनों की दोनों टर्म्स मेरी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव। तो अब बेटा जब मैं इस टर्म का स्क्वायर सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मेरा कितना है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, टू इंटू 2 इंटू ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, ठीक है। अब बेटा अगर आप चेक करोगे यहाँ पे क्या है, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या है मेरे पास, 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, बट ये साइन क्या है, नेगेटिव, दिस साइन इज पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसल आउट। अब बेटा देखो जो ए स्क्वायर वाली टर्म्स है, अगर मैं इन दो टर्म्स को कंबाइन करूँ, ठीक है, इफ आई कंबाइन दीज टू टर्म्स, तो बेटा दी ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन। तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। किसके इक्वल आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा इन दोनों टर्म्स में से मैं क्या कॉमन लूंगी, कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, बी स्क्वायर इज अ कॉमन, तो ये क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड बेटा वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये भी मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1 ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो बेटा हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल, ठीक है। तो बेटा पहले मैंने क्या लिख, देखो मेरे पास गिवन क्या था, y, जो मैंने प्रूव करना था बेटा वहां से मुझे पता चला कि मुझे क्या रिक्वायर्ड है, dy ओवर डी थीटा। तो उसके लिए हमने पहले क्या फाइंड किया है, डेरिवेटिव। तो बेटा आफ्टर फाइंडिंग द डेरिवेटिव हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड उसमें की है सब्स्टिट्यूशन, हाँ जी। तो बेटा स्टूडेंट्स एनी डाउट इन दिस न्यूमेरिकल, स्टूडेंट्स एनी डाउट, आकाशदीप, यस मैम। इस न्यूमेरिकल में बेटा कोई प्रॉब्लम है, जो नहीं स्टेप क्लियर हुआ आप दोबारा पूछ सकते हो बेटा। नो डाउट। ओके चलो फिर अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। सो बेटा जो हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है दैट इज कि बेटा हमने जो डिफरेंशिएशन करनी है, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स with respect to with respect to
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा, हमने पहले जितने भी न्यूमेरिकल किए हैं उसमें यही लिखा था कि डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट जो भी फंक्शन था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बेटा जी जो हमें न्यूमेरिकल गिवन है उसमें क्या है हमारा कि हम लोगों ने डिफरेंशिएशन करनी है एक फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, तो बेटा इसमें लेट अस सपोज जो मेरा फर्स्ट फंक्शन है उसको मैं क्या अज्यूम करती हूँ कि लेट y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, y कितना मेरा टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और बेटा सेकंड फंक्शन को मैं क्या फाइंड कर सपोज करती हूँ कि u इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब बेटा जी मैंने फाइंड क्या करना है, मैंने y का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू u, क्योंकि बेटा y फंक्शन कितना है मेरा tan इनवर्स x और u फंक्शन कितना है cos स्क्वायर x। नाउ टू फाइंड बेटा हमने क्या फाइंड करना है dy ओवर du। ठीक है, अब बेटा चेक कीजिए जो आपका y फंक्शन है एंड u फंक्शन है ये दोनों के दोनों फंक्शन किसमें गिवन है in terms of another variable, in terms of another variable, in terms of another variable, और यहाँ पे another variable हमारा कितना है x। तो यहाँ से बेटा जी फर्स्टली हम फाइंड कर लेते हैं dy ओवर dx। ठीक है, तो dy ओवर dx फाइंड करने के लिए बेटा यहाँ पे पावर कितनी है टू, टू आगे शिफ्ट होगी, पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा टेन रेज टू पावर क्या आ जाएगा टू माइनस वन, एंड टू माइनस वन हमें पता कितना रह जाएगा टेन एक्स इंटू बेटा जी क्या आएगा डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स। ठीक है, तो बेटा बताओ जरा शाबाश टेन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। हाँ फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं, बोलो बोलो शाबाश, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। आकाशदीप या बाकी भी कोई बोलो, तरनदीप। बेटा डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, आकाशदीप आप ही बताओ बेटा कितना होता है डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स। सेकंड स्क्वायर। हाँ डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स इज सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब बेटा ये तो डेरिवेटिव हो गया y का विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली बेटा मैं यहाँ पे क्या फाइंड करूँगी डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो कितना आ जाएगा, पावर आगे शिफ्ट होगी टू, बेटा पावर में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना रह जाएगा cos x d ओवर dx ऑफ cos x। ठीक है, अब बताइए बेटा cos x का डेरिवेटिव कितना होगा, क्योंकि cos का डेरिवेटिव तो हम लोग जो मैंने बेटा लास्ट आपको करवाई थी स्लाइड उसमें भी हमने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ cos x। तो बताइए बेटा जी क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ cos x। माइनस साइन है। बोलो बोलो किसने बोला बेटा कितना है डेरिवेटिव ऑफ cos x। दोबारा बताइए बेटा व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos x। बोलो बेटा जी लास्ट स्लाइड में हमने लिखा था डेरिवेटिव ऑफ cos x। चलो मैं दोबारा बताती हूँ बेटा डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x। तो कल बेटा आपने ये सारे फॉर्मूले याद करके आने। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ साइन x। तो बेटा इफ आई रीराइट दिस तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू cos x इंटू साइन x। अब बेटा जी हमने फाइंड क्या करना है dy ओवर du, तो dy ओवर du बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ अ पैरामेट्रिक इक्वेशन किसके इक्वल आएगा dy ओवर dx ओवर du ओवर dx। ठीक है, तो dy ओवर dx कितना आ गया मेरा टू टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स ओवर ओवर क्या आएगा माइनस टू
कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब 2 के साथ 2 हमारा क्या हो गया, कैंसर आउट, ठीक है। नाउ बेटा वी सिंप्लीफाई ऑल दीज टर्म्स। tan x की वैल्यू किसके इक्वल होती है, sin x ओवर cos x, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू बेटा, सेकेंड 1 ओवर cos स्क्वायर x, ठीक है। तो बेटा ये वाली टर्म मेरी डिनोमिनेटर में एज इट इज sin x इंटू cos x। अब बेटा जी साइन एक्स एंड साइन एक्स आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट। ये नेगेटिव चाहे डिनोमिनेटर में लिखूं चाहे न्यूमिनेटर में लिखूं, दैट इज द सेम, ठीक है। तो बेटा फिर हमारा आंसर क्या आ गया, -1 ओवर, कॉस की पावर यहाँ पे कितनी है 1, 1 + 2 3, 3 + 1 4, कॉस रेज टू पावर 4 एक्स। तो बेटा जी जैसे कि हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया था, 1 ओवर कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। तो ये किसकी इक्वल आ गया, सेकेंड रेज टू पावर 4 एक्स। ये हमारा क्या आ गया, dy ओवर du, ठीक है। अब बेटा इसमें क्या था कि हमारे पास जो फंक्शन है tan स्क्वायर x, उसका डेरिवेटिव हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x के विद रिस्पेक्ट टू हमने उसका डेरिवेटिव करना, ठीक है। तो बेटा डेरिवेटिव करने के लिए फर्स्ट फंक्शन को वी अज्यूम दैट आवर फर्स्ट फंक्शन इज अ y एंड द सेकंड फंक्शन इज अ u। तो दैट मीन्स बेटा आपने क्या फाइंड करना है, dy ओवर du। तो बेटा फॉर फाइंडिंग dy ओवर du, अब चेक करो आपका जो y एंड u है वो किसकी टर्म में गिवन है, इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। तो दैट मीन्स बेटा ये आपकी कौन सी इक्वेशन बन गई, पैरामीट्रिक इक्वेशन। पहले हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया बेटा, 2 पावर को आगे शिफ्ट किया, पावर में से सब्ट्रैक्ट किया, और फिर जो हमारा फंक्शन था, फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या था tan x, उसका डेरिवेटिव किया। सिमिलरली फॉर cos स्क्वायर x डेरिवेटिव किया। फिर बेटा dy ओवर du फाइंड करने के लिए हमने क्या लिखा, dy ओवर dx ओवर du ओवर dx। फिर जितनी सब्सिट्यूशन हो सकती थी, जैसे बेटा हम लोग किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, tan x की वैल्यू क्या होगी, sin x ओवर cos x, ठीक है। तो बेटा सेकेंड x की वैल्यू पुट कर दी 1 ओवर cos स्क्वायर x, ये एज इट इज रहने दिया। फिर जितना कैंसिल हो सकता था कैंसिल आउट करके उसको क्या किया, सिंप्लीफाई, दैट इज अवर रिक्वायर्ड डेरिवेटिव। कितना आ गया हमारा, माइनस सेकेंड रेज टू का 4x, ठीक है। तो हाँ जी बेटा, एनी डाउट इन दिस, इसमें बेटा अगर प्रॉब्लम है तो पूछो मेरे से। हाँ जी, एनी डाउट, हेमंत, किसी को बेटा कोई डाउट है, तरनदीप, हाँ जी तरनदीप, और बेटे डाउट है किसी को, अदरवाइज मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करनी है। सो बेटा ये तो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब बेटा उसके बाद जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है डिफरेंशिएशन, दैट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अब मेरे पास क्या आएंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। बेटा आई कैन राइट, अगर मैं लिखती हूँ कि जो मेरा y है दैट इज साइन एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बेटा फिर उसके बाद अगर हम इसको रीराइट करते हैं, और आई कैन राइट x मेरा कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ठीक है। तो बेटा ये जो साइन इनवर्स y है, ये आपका क्या आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। ये हमारा क्या है, दिस इज अवर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
बेटा y किसके इक्वल था साइन x, तो x किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स y के। बेटा ये किसका साइन होता है कि हम जो पावर ऊपर लिखते हैं -1 दैट इज अ साइन फॉर अ इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y, ठीक है। जैसे बेटा पता नहीं मुझे आप लोगों को याद है कि नहीं, बेटा अगर देखो जी मेरे पास क्या था y इज इक्वल्स टू, अगर बेटा मेरे पास y, यहाँ y इक्वल्स टू है साइन पाई बाई 6, ठीक है, साइन पाई बाई 6 मीन्स, साइन पाई बाई 6 मीन्स साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी थी 1/2, तो बेटा दैट मीन्स कि अगर मैं इसको लिखूंगी y मेरा किसके क्या आ जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 6, ठीक है, यहाँ से लिखती हूँ बेटा, और अगर यहाँ से लिखती हूँ बेटा साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू पाई बाई 6, ये आप किसी भी वैल्यू पे अगर बेटा एंगल है, एंगल को इस साइड रहने देंगे, इस साइड साइन को शिफ्ट कर देंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली फॉर द जितने भी हमारे बाकी एंगल्स हैं, चाहे वो tan x है, चाहे वो secant x है, चाहे वो cosecant x है, या कोई भी है, ठीक है, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कोसिकेंट की बात करती हूँ, y इज इक्वल टू मेरा क्या है y इज इक्वल टू कोसिकेंट x, ठीक है, y क्या है मेरा कोसिकेंट x, तो बेटा जी कोसिकेंट इनवर्स y फिर किसके इक्वल आ जाएगा, कोसिकेंट इनवर्स y इज इक्वल टू x, ठीक है, तो बेटा हमारा जो कोसिकेंट इनवर्स y है वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू x, ठीक है। अब बेटा जी हमने जो डेरिवेटिव डिस्कस करने हैं वो किसके करने हैं, डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इसके लिए बेटा जो हम फर्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज फॉर अ साइन। अगर बेटा जी मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, बेटा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है कि डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर बेटा यहाँ पे x की जगह पे मेरे पास क्या हो z हो, वेयर z इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो फिर बेटा जी मैंने डेरिवेटिव कैसे करना है डी ओवर dx of sine inverse z, so this is equals to 1/√1 minus z square into dz over dx, ठीक है, कि where जो मेरा z है where z is a function of z is a function z is a function of x, ठीक है, कि z मेरा क्या है फंक्शन ऑफ x, ठीक है, कि दैट मीन्स कि बेटा जैसे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर जो मेरा एंगल है वो x की जगह पे क्या है फंक्शन ऑफ x, तो डेरिवेटिव कितना आ रहा है 1/1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। सिमिलरली बेटा अगर मैंने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, डेरिवेटिव बेटा अगर मैंने फाइंड करना है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे देखो फंक्शन की पावर पहले ही हमारे पास क्या है गिवन है एन, तो इसमें बेटा जी आपने पावर को आगे शिफ्ट करना है, पावर में से वन क्या करना है सब्ट्रैक्ट, वन क्या करोगे पावर में से सब्ट्रैक्ट इनटू बेटा जी फिर आपका क्या आएगा इनटू डी डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और बेटा सिंपल साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव मुझे पता है कितना आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा n इंटू साइन इनवर्स एक्स रेज टू पावर n माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जल्दी से ये पहले तो तीन फॉर्मूले नोट करो, जब नोट होगा तो मुझे बताओ, हम फिर नेक्स्ट आगे मैं आपको कॉस के फॉर्मूले बताऊँ।
शाबाश बेटा, लिखो फॉर्मूले सारे। हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा फॉर्मूले नोट कर लिया आप लोगों ने? हरभजन, हरभजन, हाँ जी मैम, हाँ जी। हो गए नोट बेटा फॉर्मूले? हाँ जी मैम। बेटा प्लीज मैनू दस दे द होल क्लास अगर कोई प्रॉब्लम है ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, all that, ठीक है? हो गए नोट ना? मैं इरेज कर दा? शाबाश हेमन, हेमन, मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ जी चलो, तो बेटा अब हम इसके बेसिस पे जो करेंगे नेक्स्ट, ठीक है? एग्जाम्पल बेटा पहले मैं करवाती हूँ आपको जो हमने फॉर्मूले डिस्कस करे, ठीक है? क्वेश्चन इज दैट डिफरेंशिएट साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा अब देखो फंक्शन आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स, विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हम लोगों ने किसके करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा पहले हम इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बेटा चाहे आप इसको सपोज कर सकते थे कि ये y है फिर उसका डेरिवेटिव करना, ठीक है? तो साइन, ओके ठीक है, तो बेटा ड्यू टू द नेटवर्क इशू, ठीक है, कोई बेटा आज नेटवर्क इशू है, तो हम लोग जी फाइंड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है? तो बेटा इसको हम सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है? बेटा डिफ्रेंशिएशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले तो आपका यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होगा, जो एंगल है दैट इज अनदर देन एक्स, ठीक है? अनदर देन एक्स है, तो हम लोगों ने बेटा इसमें क्या करना है, साइन का अप्लाई करो फॉर्मूला, 1/अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे बेटा जी एक्स की जगह पे आपके पास एक मिनट बेटा, ठीक है? सो बेटा क्या हम कौन सा न्यूमेरिकल कर रहे थे कि हम लोगों ने बेटा डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स का, ठीक है? तो बेटा इसको हम लोगों ने क्या सपोज किया था कि लेट ये हमारा क्या है y, ठीक है? अब बेटा जी हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, जैसे कि हमको बोला कि जो एंगल है दैट इज अनदर देन बेटा एक्स के अलावा है, तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, z वाला जो आपको मैंने लिखवाया था, 1 माइनस बेटा क्या आएगा, अंडर रूट एक्स का स्केयर, ठीक है? जो हमारा एंगल होता है उसका हम स्केयर करते हैं, इनटू बेटा जी साथ में क्या आएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है? तो दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर अंडर द रूट, बेटा अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर इज, अंडर रूट का मीनिंग क्या है, पावर इज 1/2, ठीक है? तो बेटा जब मैं यहाँ पे करूँगी
अंडर रूट का स्क्वायर, बेटा एक दिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अंडर रूट और स्क्वायर बेटा जी है वो आपस में क्या हो जाएंगे, दीज टू आर कैंसल आउट। तो ये बेटा जी लास्ट में मेरे पास कितना, सॉरी बेटा ड्यू टू द नेटवर्क इशू, पता नहीं क्या इशू है, देखते हैं अभी आफ्टर द लेक्चर, ठीक है, क्योंकि फिर जितना कि चल रहा है नहीं तो अदरवाइज वो भी बंद हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, दोबारा लिखती हूँ बेटा, अंडर द रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर द रूट 1 अंडर रूट एक्स, बेटा अंडर रूट और ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसल आउट, तो ये कितना रह गया एक्स। अब बेटा हमारा मेन काम क्या है कि हम लोगों ने किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, अंडर रूट एक्स का। तो बेटा अंडर रूट एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है। तो बेटा पावर शिफ्ट करेंगे आगे, पावर इज 1/2, फिर बेटा जी पावर में से क्या होगा 1 सब्ट्रैक्ट इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। 1/2 माइनस 1 हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x इंटू 1/2, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर माइनस 1/2, तो x रेज टू पावर माइनस 1/2 मीन्स 1 ओवर x रेज टू पावर 1/2। अगेन बेटा आप अगर इसको अंडर रूट की टर्म में शिफ्ट करोगे 1/2, ये टर्म अंडर रूट 1 माइनस एक्स, दिस टर्म अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो अगर बेटा आपने इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो आप कर सकते हो 1/2 अंडर द रूट, ये बेटा x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, x यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा x माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हम लोगों ने क्या कंसेप्ट यूज किया है कि जब बेटा जी हमने करना है डेरिवेटिव, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, तो बेटा हमने यहाँ पे जो साइन इनवर्स z वाला फॉर्मूला लिखा था वही अप्लाई करके डेरिवेटिव फाइंड किया, ठीक है। तो बेटा डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए देखिए पहले हमने जो साइन इनवर्स हमने लिखा था यहाँ पे z का स्क्वायर, तो यहाँ पे z की जगह पे मेरे पास क्या है अंडर रूट एक्स, ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना था, उसको किया बेटा पावर को आगे शिफ्ट किया, पावर अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर इज 1/2, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया और डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1/2 एक्स रेज टू पावर 1/2, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता है 1, सो इसको बेटा जी फिर हमने किया फर्दर सिंप्लीफाई, ठीक है। तो बेटा ये तो हमारे पास फॉर्मूला था और न्यूमेरिकल था, दैट इज फॉर अ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी हमने फॉर्मूले सेम लिखने हैं फॉर द कॉस इनवर्स एक्स, तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स के लिए फॉर्मूला नोट करो, डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अगर हम लोग डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं कॉस इनवर्स एक्स का, तो वो किसके इक्वल होता है -1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। बेटा फॉर्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद करना है, नोट करना है, ठीक है। सिर्फ बेटा डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस एक आएगा साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स में एक साइन का, ठीक है। तो बेटा वहाँ पे प्लस साइन था, यहाँ पे हम लोगों ने साथ में क्या लिखा है नेगेटिव साइन। सिमिलरली बेटा अगर मैंने डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स जेड, वेयर जेड क्या है, जेड इज अ फंक्शन ऑफ अ एक्स, तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा -1 ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू डी जेड ओवर डी एक्स, ठीक है। वन एक बेटा और फॉर्मूला लिखते हैं, अगर हमारे पास क्या हो कॉस इनवर्स एक्स की पावर क्या हो n, ठीक है। तो बेटा फिर हमने पावर को आगे शिफ्ट करना होता है, पावर में से 1 हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, और बेटा साथ में क्या आएगा
डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो बेटा कॉस इनवर्स एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे दैट इज इक्वल टू एन कॉस इनवर्स एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू बेटा इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा -1 ओवर अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा दीज थ्री फॉर्मूलाज फॉर द कॉस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। पहले बेटा हमने किसके लिए फॉर्मूले डिस्कस किए थे, साइन इनवर्स एक्स के, और फिर बाद में बेटा ये फॉर्मूले किसके डिस्कस किए हमने, कॉस इनवर्स एक्स के, ठीक है। तो बाकी बेटा कल करेंगे। ओके, थैंक यू।